हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रूल्स क्या है। पिछले टर्म पर हमने आप लोगों को बताया था कि फैक्टर्स कौन से हैं जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोड पर, यानी इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट के निर्माण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, उसको कल हम लोगों ने स्टडी किया था। आज स्टडी करेंगे कि रूल्स क्या है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, ताकि हर स्टूडेंट को प्रोडक्ट फॉर्म करना आ जाए और सही ढंग से इसमें देखें। अगर तो इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एनोड पर कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे या कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो होंगे उन आयनों का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, यानी या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या स्थिर ही बना रहेगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया सोल्यूशन के फॉर्म में, उस इलेक्ट्रोलाइट का पीएच क्या होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका पीएच क्या होगा रिएक्शन के बाद, यानी पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रूल्स for product formation. Rules for product formation. Products formation. क्या क्या रूल होने चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, उस रूल को हम लोग स्टडी करेंगे। पहली कंडीशन होगी कि अगर इलेक्ट्रोड कोई मेंशन ना हो, दिया ना गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसे क्या माना जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है। उस इलेक्ट्रोड को हम लोग हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। अगर इलेक्ट्रोड दिया ना रहे तो वहां पर कैसे इलेक्ट्रोड को कंसीडर करेंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड को कंसीडर करेंगे, मानेंगे। तो हम लोग पहला रूल लेकर लिखते हैं कि एज्यूम, फर्स्ट रूल होगा एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट, एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड एज्यूम करने के लिए सपोज करिए पीटी ले लिया गया, unless mentioned, जब तक ये मेंशन ना किया गया हो, यानी दिया ना गया हो कि इलेक्ट्रोड क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी अक्रिय इलेक्ट्रोड मानते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, try to write anode reaction first, anode reaction first। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या चाहिए, जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हो रहा हो, उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है प्राइमरी स्टेप होती है और इसमें सेकेंडरी स्टेप, दो स्टेप में कभी कभी ये होता है। तो प्राइमरी स्टेप होने की वजह से इसको सबसे पहले हम लोगों को एनोड रिएक्शन लिखना चाहिए। तीसरा रूल होगा इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, all reaction stops, all reaction stops
and anode and electrode start oxidation or a reduction reaction. जब एक्टिव एनोड इलेक्ट्रोड होता है, सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, तो उस समय सारे रिएक्शंस बंद हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड खुद ही स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को खुद ही स्टार्ट करेगा या दोनों रिएक्शनों को करने लगेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा। तो ये अगले केस में आपको आगे मेंशन किया जाएगा, समझाया भी जाएगा कैसे। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको स्टडी करते हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं केस वन। केस वन में क्या करते हैं, यहां लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। यहां हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं NaCl इलेक्ट्रोलाइट को। अब इसमें पहला केस लेते हैं, वो केस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl molten with platinum electrode के साथ। या होगा क्या, NaCl की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो NaCl ब्रेक होगा और ब्रेक करके बनाएगा क्या, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। जब इसको थर्मल हीट किया जाएगा, जब इसे गर्म किया जाएगा, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन क्लोराइड आयनों से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, दोनों आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। अब इसको हम लोग एक सेल के थ्रू समझते हैं। वो सेल यहाँ एक ही बार ये सेल बनाते हैं, बार बार नहीं। तो यहां लेते हैं एक सेल इस तरह से, ये सपोज करते हैं कि यहां ले लिया गया ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ही ले लिए गए यहां पर, और इनको बैटरी से ऐड कर दिया गया, यानी कनेक्ट कर दिया गया। ये टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। ये एनोड हुआ और ये हो गया कैथोड, यानी सी। एनोड है तो इस पर चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा इस तरीके से, और ये कैथोड है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा इस तरीके से। अब यहां मान लेते हैं मोल्टेन स्टेज में सोडियम क्लोराइड लिया गया है, तो यहाँ सोडियम आयन में सपोज करिए इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है सपोज करिए, क्लोराइड आयन जाएगा किस पर, एनोड पर जाएगा, और सोडियम आयन जाएगा कैथोड पर। अब हम लोग लिखते हैं कि एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड इसको लिख देते हैं शॉर्टकट में PaO, पाव। पाव का मतलब पॉजिटिव एक्टिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस क्लोराइड आयन का होगा। सपोज करिए यहाँ क्लोराइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया तो Cl हो गया
और यहाँ पर बन गया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन तो बना, लेकिन ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में आएगा। तो ये रिएक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हुआ, प्राइमरी रिएक्शन हुआ। लेकिन सेकेंडरी रिएक्शन, सेकेंडरी स्टेप क्या होगी, क्लोरीन क्लोरीन दोनों ऐड होकर के 2 क्लोरीन ऐड होंगी, बनाएंगी क्या, क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। ये गैस किस फॉर्म में आएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लोरीन गैस एज ए प्रोडक्ट किस पर आएगी, एनोड पर आएगी। तो इसको हम लोग चाहे एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। एक स्टेप में लिखने के लिए यहाँ 2 क्लोराइड आयन कर दें और यहाँ क्लोरीन गैस कर दें और इलेक्ट्रॉन को कर दें 2, तो दोनों स्टेप एक ही में हो जाएगी और ये क्लोरीन गैस का फॉर्म हो जाएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरे केसेस में कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। कैथोड पर रिएक्शन को देखते हैं क्या होगा। ये गैस फॉर्म में होगी, प्रोडक्ट हो। यहां आप ले लेते हैं कैथोड को, सपोज करिए यहाँ कैथोड है। कैथोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NCR। कैथोड पर होता क्या, रिडक्शन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। निगेटिव चार्ज होगा कैथोड पर, इसलिए निगेटिव कैथोड रिडक्शन। चलिए अब सोडियम को लेते हैं। सोडियम करेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉलिड में, यानी S में। इसका मतलब ये कैथोड पर क्या बनेगा, ये सोडियम सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। ये कैथोड पर फॉर्मेशन हो गया सोडियम सॉलिड का। तो कैथोड पर फॉर्म हो गया प्रोडक्ट कैल्शियम सोडियम सॉलिड, और यहाँ पर क्लोरीन गैस जो बनेगी वो एनोड से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें, यानी टोटल रिएक्शन देखें, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और यहाँ 2 क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शनों में इक्वल होने चाहिए ताकि कैंसिल हो जाएं। तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 2 कर देंगे। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो दोनों रिएक्शनों को ऐड कर लेंगे। दोनों रिएक्शनों को जब ऐड करेंगे तो 2 सोडियम आयंस हो गए, प्लस हो गया 2 क्लोराइड आयंस, और यहाँ फॉर्मेशन क्या हो गया, 2 सोडियम सॉलिड का, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया क्लोरीन गैस का। तो इसका मतलब होगा क्या, इस सॉल्यूशन में से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, लेकिन सोडियम आयंस जो हो जाएंगे वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी सोडियम मेटल जो होंगे वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस होने में। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के टूटने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ सोडियम क्लोराइड 2 मोल लिया गया है। 2 मोल का मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं कि 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो हम लोग कहेंगे 1 मोल 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब चलिए इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दूसरे किसी को, और दूसरे किसी को मतलब ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को, AlCl3 को। ये AlCl3 को लेते हैं। जब AlCl3 को लेंगे तो ये रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, यहां पर ये रिएक्शन चेंज हो जाएगा। दूसरा ये भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा, एनोड पर जो हुआ है। ये कैथोड का भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो यहाँ पर हमने सोडियम और क्लोराइड आयन लिखे हैं, क्लोराइड आयन तो रहेगा लेकिन सोडियम के प्लेस पर आ जाएगा एल्युमिनियम आयन। यहाँ इसकी ब्रेकिंग पहले दिखाएंगे, AlCl3
ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा Al+3 Al+3 और बनाएगा क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। 3 क्लोराइड आयन अगर यहाँ देखें तो 3 है, तो ये 3 क्लोराइड आयन फॉर्म हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर अब देखेंगे क्लोराइड आयन यहाँ होगा और Al आयन क्या होगा यहाँ पर होगा। एनोड पर जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Cl2Cl लिखते हैं, इसको प्लस कर देते हैं Cl2 और करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैथोड पर जब लिखेंगे तो Al+3 लिख देंगे। ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, ये हो जाएगा Al और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इधर 3 है इधर 2 है, इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6Cl और ये हो गया 3Cl2 और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2Al+3 और ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और ये आपका हो जाएगा 2 एल्युमिनियम सॉलिड हो जाएगा। इसका मतलब एनोड पर क्या होगा एल्युमिनियम ऑप्टेन, कैथोड पर एल्युमिनियम ऑप्टेन होगा, मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एनोड पर क्या मिलेगा क्लोरीन गैस मिलेगा। अब अगर हम लोग देखें कि पूछा जाए कि 1 मोल एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये देखिएगा 2 मोल के लिए कितने की जरूरत होती है 2 मोल है, 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। बस बच्चों आज का लेक्चर यही तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।